हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, मैं उम्मीद का दरिया हूँ। हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, सब में जज्बा जगाता हूँ। फूलों से दौलत बनाता हूँ, इस मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा मैं, एक नया इतिहास बनाऊंगा मैं। शिक्षा ही मेरी डगर में दीप जलाऊंगा, खुद पे यकीन है मंजिलों को कदमों पे लाऊंगा। मैं आशा की किरण ज्ञान का जरिया हूँ। हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, मैं उम्मीद का दरिया हूँ। So students, we are going to start our remaining chapter, the national movements in India. Okay, that day we learn about the nationalist movements in India by revolutionaries. Many revolutionaries were there. They started national movements in India, such as Savarkar, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Chandrasekhar Azad. Many of them fought against British, un-British rule, unkind rule. Okay, and they achieved their, उनका जो सोचना था कि हमें क्या मिलाना है, हमें क्या मिलना चाहिए, ओके, और उन्होंने वो पाया है. बट बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट इंडिया गॉट एन इंडिपेंडेंस इन 1947 में. 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला बिकॉज ऑफ मेनी men such as Savarkar, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru. Many leaders fought for this independence. Now we are going to start with our next point. Okay, this is also revision of this point. Okay, point is arrival of Gandhiji in India. Gandhiji arrived in India in 1915. In 1915 Gandhiji arrived in India. He first of all fought a satyagraha movement in the South Africa. Gandhiji fought a movement against un-British rule, unkind rule of British in South Africa. इन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, वहाँ भी ब्रिटिश लोगों का रूल जो था बहुत जुल्मी रूल था, बहुत जुल्म करते थे वहाँ के लोगों पर भी. तो गांधी जी ने ये खुद एहसास किया था कि नहीं, वहाँ भी मुझे कुछ करना पड़ेगा. तो उन्होंने वहाँ के लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को सत्याग्रह का मार्ग दिखाया. क्या सत्याग्रह है? सत्य का आग्रह, सत्य का आचरण करना. के एक्सेप्ट सत्याग्रह के. तो क्या था सत्याग्रह? तो सामने वाला व्यक्ति हम पे कितना भी रूढ़ हो जाए, हम पे कितना भी हमें तकलीफ देने की कोशिश करे, तो हमें उसे अपोज करना है, बट विदाउट टेकिंग एनी. देखो, हाथ में कोई भी हथियार नहीं लेना, आर्म्स नहीं लेने हैं, कोई छुरा चाकू है ऐसा नहीं लेना है. तो उनको अपोज करना है विद द हेल्प ऑफ सत्याग्रह. तो सामने वाला कितना भी अनजस्ट हो, कितना भी हम पे जुल्म करे, लेकिन हमें उसको जुल्म से विरोध करना है उनके, लेकिन हाथ में हथियार लेके नहीं. तो हमें शांति से, समझ में आया, पीस ऑफ माइंड से, एकदम शांति से उनको अपोज करना है. ओके, तो गांधी जी खुद ने ये देखा था, क्योंकि एक बार गांधी जी वॉज अ बैरिस्टर, एडवोकेट. ओके, और एडवोकेट का कुछ काम था, इसीलिए वो साउथ अफ्रीका में गए थे. तो उन्होंने वहाँ क्या देखा कि वहाँ भी जो निग्रोज लोग हैं और वाइट स्किन वाले जो लोग हैं, उनके बीच में बहुत बड़े डिफरेंसेस हुआ करते थे. जो वाइट लोग हैं, जो गाड़ी से जाएंगे, जो ट्रेन से जाएंगे, उसमें जो ब्लैक स्किन वाले हैं, जो निग्रोज है, वो ट्रेवलिंग नहीं कर सकते हैं. ऐसे ही गांधी जी ने फिर एक बार फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला और उन्होंने फिर फर्स्ट क्लास के बोगी में जाके बैठ गए, लेकिन वहाँ सब वाइट स्किन वाले बैठे थे. तो गांधी जी को उन्होंने उतार दिया, मतलब उनका सामान जो था वो गाड़ी से बाहर फेंक दिया. गांधी जी को भी धक्के मार के ट्रेन से उतार दिया.
तो ये जो सिचुएशन थी गांधी जी ने खुद एहसास किया था और इसीलिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लोगों को सत्याग्रह का मार्ग दिखाया। आखिर फिर गांधी जी इन 1915 गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया। तो गांधी जी जब इंडिया में आए, वो आए वैसे ही पूरे इंडिया के जो वर्क पॉलिटिक्स था उसमें एंट्री नहीं की उन्होंने क्या किया, ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द इंडिया, हर जगह वो गए, साउथ में गए, नॉर्थ में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, हर जगह ही विजिटेड ऑल ओवर इन इंडिया। और उन्होंने देखा कि इंडियंस लोगों की जो स्थिति है, द कंडीशन ऑफ इंडियंस जो है, उसका मेन रीजन क्या है, पॉवर्टी वॉज द मेन रीजन फॉर द इंडियन पीपल। ओके, इंडियन पीपल की जो स्थिति है, जो गरीबी है, उसकी वजह से हो गई है। तो उन्होंने इंडियंस के जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्टेड सत्याग्रह इन बिहार, इन चंपारण्य नाम का एक गांव है, वहां उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की। वहां के जो फार्मर्स थे, उन्हें जो ब्रिटिश बड़े फार्मर्स होते थे, वो क्या करते थे, अपने खेत में जो फार्मर्स काम करते थे उन्हें जबरदस्ती करते थे, कि यू प्लांट ओनली ब्लू की जो ट्री रहती है, ब्लू का जो प्लांट रहता है उसका ही प्लांटेशन करना चाहिए। ऐसे उनके ऊपर जबरदस्ती थे, फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू प्लांट ब्लू इन देयर फार्म्स। ओके, और जो ब्लू आता था, ब्लू के बीज जो आते थे, वो बीज भी किसे बेचने, वही ब्रिटिश फार्मर्स को ही बेचने हैं, और वो भी कैसे, सस्ते दामों में, इन लो रेट में, बहुत कम रेट में बेचने हैं। तो इसमें लॉस किसका होता था, इंडियन फार्मर्स का ही लॉस होता था। सो गांधी जी विजिटेड चंपारण्य, सॉल्व द प्रॉब्लम, शो द रोड ऑफ सत्याग्रह टू द इंडियन फार्मर्स, की सत्याग्रह की राह उन्हें बताई कि आप ऐसे नहीं ब्रिटिश मानेंगे, तो आप क्या करो, सत्याग्रह का मार्ग आजमाओ। तो इस तरह फिर जो चंपारण्य फार्मर्स की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। सेकेंड, गांधी जी नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या होता था कि कॉटन क्लॉथ की मिल थी, तो वहाँ भी जो वर्कर्स थे, कॉटन वर्कर्स को सैलरी हाई होनी चाहिए थी। उनको सैलरी कैसी चाहिए थी, ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था इन यूरोप, द डे वॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरू हो गया था। तो उस टाइम में इंडियन वर्कर्स जो कॉटन मिल में काम कर रहे थे, उनको सैलरी बढ़ा दी थी। लेकिन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंड्स, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब ही खत्म हुआ, तो उनकी जो बढ़ाई हुई सैलरी थी वो फिर से कम कर दी, ओके, लो हो गई, सैलरी कम हो गई। सो वर्कर्स को गुस्सा आया, ऐसे कैसे ना, जब भी जरूरत थी तभी हमारी सैलरी बढ़ाई, अभी हमारी सैलरी वेजेस हमारे कम होने लगे। सो गांधी जी वेंट देयर, विजिटेड इन अहमदाबाद कॉटन मिल, और वहाँ के लोगों को भी सत्याग्रह बता दिया, रोड ऑफ पाथ ऑफ सत्याग्रह बता दिया, और वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया, और उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। नेक्स्ट, गांधी जी नेक्स्ट विजिटेड टू द खेड़ा, गुजरात में ही खेड़ा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां गए कि वहां भी जो फार्मर्स थे उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वहां भी गांधी जी ने फार्मर्स को सत्याग्रह का पाथ बताया, एंड दिस प्रॉब्लम ऑल्सो सॉल्व बाय गांधी जी। आफ्टर दिस गांधी जी स्टार्टेड लुकिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पॉलिटिक्स था उसमें उन्होंने देखना शुरू कर दिया, आफ्टर द सॉल्विंग दिस 3 प्रॉब्लम्स। ओके, सी नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स रॉलेट एक्ट। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स रॉलेट एक्ट। व्हाट इज रॉलेट एक्ट? रॉलेट वाज द लॉ मिनिस्टर ऑफ
ब्रिटिश एम्पायर। ओके, ब्रिटिश लोगों का जो इंडिया में एम्पायर था उसके लॉ मिनिस्टर कौन था? रॉलेट थे। तो रॉलेट ने एक लॉ पास किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनी पर्सन, इंडियन पर्सन, विदाउट एनी इंक्वायरी। Without any inquiry, British government, British police can arrest any Indian person and jail him. उसको जेल करेंगे, ओके? और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कैसी रहेगी? गुप्त, मतलब चुप के सब कार्रवाई की जाने वाली थी। उसकी कुछ कहा भी उसका बोलबाला नहीं होने वाला था। तो ये जो रॉलेट एक्ट था बहुत डेंजर था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था? इंडियंस का इंडिपेंडेंस जो था वो छीन कर ले रहे थे ब्रिटिश लोग। सो गांधी जी अपोज दिस रॉलेट एक्ट एज अ ब्लैक एक्ट। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपोज दिस रॉलेट एक्ट एज ब्लैक एक्ट। ओके, सो नेक्स्ट, तो ये रॉलेट एक्ट था। इससे तुम्हें पता चला कि कोई भी इंडियन व्यक्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती थी और उसे तुरंत जेल कर सकती है। और उसके खिलाफ जो इंक्वायरी होने वाली थी वो कैसी होने वाली थी? गुप्त रहने वाली थी। मतलब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या किया गया है। तो ये तो हमारे इंडियंस पे जाती थी, इसलिए गांधी जी अपोज दिस एक्ट विद द ब्लैक एक्ट। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू पॉइंट, जालियनवाला बाग मैसेकर। तो ये जो जालियनवाला बाग मैसेकर है वो शुरू करने के पहले मैं बताती हूँ कि इन पंजाब में रॉलेट एक्ट था, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा था। पंजाब में रॉलेट एक्ट का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। उस टाइम में गांधी जी को दिल्ली से अरेस्ट किया था, पंजाब से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, इनको भी अरेस्ट करके दूसरे स्टेट में भेजा गया था। के these two were the main leader of Punjab. Dr. Saifuddin Kichlu और Dr. Satyapal were the two main leaders of Punjab. ब्रिटिशर्स अरेस्ट देम, ब्रिटिश लोगों ने अरेस्ट किया और दूसरे स्टेट में भेज दिया था। एट दैट टाइम ऑन 13th May 1990, on 13th April 1990, the day was Baisakhi Din. The day was Baisakhi Din. So one meeting was arranged by some Indian people in Jallianwala Bagh in Amritsar. अमृतसर में जालियनवाला बाग है, वहाँ एक मीटिंग अरेंज की थी। कई सारे लोग, मेन वुमेन स्मॉल चिल्ड्रंस वेयर अटेंडेड दिस मीटिंग। ओके, बहुत सारे लोग ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे। ये जो बाग है उसका नक्शा मैंने आपको बताया था कि कैसा था। बाग बहुत बड़ी थी, लेकिन उसको फोर मतलब डायरेक्शन से वॉल थी, चारों दिशा से वॉल थी और एक बीच में से स्मॉल स्ट्रीट था, एक ही रास्ता था। ओके, दैट वाज द एंट्रेंस टू दिस बाग, टू दिस गार्डन। ओके, द मीटिंग वाज गोइंग ऑन इन दैट बाग। एट दैट टाइम जनरल डायर केम देयर and he ordered his soldiers to fire on these innocent people. Okay, and the soldiers started firing. So many people of Indian people died there because there is no way to escape from this बाग। ये बाग से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था, कहाँ से जाएंगे लोग? तो लोगों ने क्या किया, बड़ी बड़ी दीवारें छानने की कोशिश की, गिर गए, इंजर्ड हो गए। एक वहाँ अनयूज वेल थी, सूखी वेल थी, तो उसमें कई लोगों ने जंप कर दी, इंजर्ड हो गए। मिनिमम बहुत सारे लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 379 people were killed in this firing. Okay, and 1200 women were injured in this firing. Okay, so Gandhi ji opposed this situation. Gandhi ji ने oppose किया कि what is this going on in India? Okay, Gandhi ji lost his faith on ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिश हमें हेल्प करेंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमें इंडिपेंडेंस देंगे। गांधी जी लॉस्ट हिज फेथ ऑन ब्रिटिश। ओके, सो व्हेन इंडियन पीपल, इंडियन जो पीपल्स है उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों को प्रेशराइज किया कि फॉर्म अ कमीशन टू इंक्वायरी
अबाउट दिस सिचुएशन, ये जो घटना घटी थी इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए कमीशन फॉर्म करना चाहिए. सो ब्रिटिश फॉर्म अ हंटर कमीशन. ब्रिटिश फॉर्म ए हंटर कमीशन. ओके, सो हंटर कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी? जनरल डायर ने भूल की है. जनरल डायर मेड अ मिस्टेक बट अननोइंगली मतलब उसको मालूम नहीं था क्या प्रॉब्लम होने वाली है. अननोइंगली ही वॉज इनोसेंट. what Hunter Commission told us, that General Dyer was innocent and he made this mistake innocently, unknowingly. Okay, after returning General Dyer in London, Morning Post, the newspaper name Morning Post, उन्होंने जनरल डायर को 2000 पौंड उनको गिफ्ट में दी. एक सोड दी, बड़ी बड़ी तलवार उनको गिफ्ट में दी कि तूने जो किया वो अच्छा किया करके. सो हम भी ये सोच के अभी हमें भी दुख होता है कि ऐसे कैसी घटना, इंडियंस को मारा भी और उसको वहाँ गिफ्ट भी मिला. तो बहुत सारे जो इंडियंस थे वॉज शॉक्ड, बहुत शॉक हो गया कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इंडिया. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स खिलाफत मूवमेंट. व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट? देखो, मुस्लिम लोगों का जो हेड रहता है, मुस्लिम जो रिलीजन है उनका जो हेड रहता है उन्हें खलीफा कहा जाता है. और खलीफा ही वो जो राज्य है मुसलमानों का, मुस्लिम लोगों का जो राज्य है उसका राजा भी रहता है और मुस्लिम लोगों का हेड भी रहता है. जैसे हिंदुओं का शंकराचार्य रहते हैं, इवन क्रिश्चियंस के पोप रहते हैं, वैसे मुस्लिम लोग के रिलीजियस हेड कौन रहते हैं? खलीफा. ओके, तो उनके लिए जो मूवमेंट स्टार्ट की थी इंडिया में उसे खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है. तो क्या है ये खिलाफत मूवमेंट? तुम्हें पता है 1914 इन वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड. In 1940 the first world war was started. In 1918 the first world war was end. Okay, और इसमें two groups में first world war was fought. One was led by America, England, France, Russia, Italy, and other was led by Germany, Austria, Hungary, Turkestan, Bulgaria. इनका एक ग्रुप था, इनका एक ग्रुप था. एट लास्ट इंग्लैंड ग्रुप, इंग्लैंड वाला जो ग्रुप था वो क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर वोन हो गया, जीत गया. तो इंग्लैंड ने जब भी वर्ल्ड वॉर शुरू था तो उन्हें इंडियन मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए था. दे वांटेड सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स. तो उन्होंने इंडियन मुस्लिम को बोला कि वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए हम लोग तुर्कस्तान को इंसल्टिंग ट्रीटीज नहीं साइन करेंगे. हम लोग तुर्कस्तान के साथ इंसल्टिंग ट्रीटीज नहीं साइन करेंगे. बट इन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस इन 1990, इन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस one insulting treaty was signed with Turkestan, that was Treaty of Sevres. और इसमें कुछ ऐसी ट्रीटीज थी जिसमें तुर्कस्तान का बहुत इंसल्ट किया गया था. तुर्कस्तान खलीफा जहां बैठता उसे वो कंट्री का नाम तुर्कस्तान. ओके, मुस्लिम लोगों का जो लीडर है, रिलीजियस लीडर, वो उनको क्या कहते हैं? खलीफा. और जो खलीफा बैठे थे कहाँ? तुर्कस्तान में. ओके, तो इंसल्ट तुर्कस्तान का हुआ, मतलब अपने आप इंसल्ट किसका होगा? खलीफा का हो गया. और अपने आप इंसल्ट किसका हो गया? पूरे वर्ल्ड में जो मुसलमान है उनका हो गया था. सो इन इंडिया 2 persons नेम मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट इंडियन ब्रिटिशर्स. इंडिया में जो ब्रिटिश लोग हैं उनके खिलाफ इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी कि तुर्कस्तान को सपोर्ट करने के लिए. एंड गांधी जी ऑल्सो सपोर्टेड दिस मूवमेंट. गांधी जी रिक्वेस्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू सपोर्ट दिस खिलाफत मूवमेंट. क्यों गांधी जी ने सपोर्ट किया? गांधी जी वांटेड इंडियन एंड इंडिया में इंडियन जो हिंदूज है और मुस्लिम्स है उनके बीच में यूनिटी चाहते थे. गांधी जी वांटेड यूनिटी बिटवीन इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन हिंदूज. हिंदूज और मुस्लिम्स में यूनिटी चाहते थे. सो ही सपोर्टेड
खिलाफत मूवमेंट। तो हमने इतना उस दिन हम लोग ने देखा था, वी लर्न अबाउट दिस, बट आई रिवाइज इट अगेन फॉर यू। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर न्यू पॉइंट, दैट वन इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो है ये न्यू पॉइंट है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर द डेट ऑफ लोकमान्य तिलक in 1920, Indian leaders started non-cooperation movement. Indian leaders started non-cooperation movement. तो नागपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर ईयर एक सेशन होता था अलग अलग इंडिया के जगह पर। इन नागपुर सेशन इन 1920 कांग्रेस लीडर्स पास्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने एक पास किया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सोचा। सो नेक्स्ट, व्हाट इज दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है? तो उसे हिंदी में कहते हैं असहकार। असहकार मीन्स जैसे ब्रिटिश लोग हमारे साथ अनजस्ट व्यवहार करते हैं, ओके, दे आर नॉट काइंड टू इंडियंस, वो इंडियंस के साथ काइंड नहीं है, वो अनजस्ट व्यवहार करते हैं हमारे साथ, अनलॉफुल बिहेवियर है ब्रिटिश लोगों का। तो व्हाई शुड वी फॉलो द रूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स? हम लोग क्यों ब्रिटिश लोगों के रूल फॉलो करेंगे? So Indian people, Indian leaders, Indian National Congress leaders started non-cooperation movement in 1920s. असहकार आंदोलन, उसे हिंदी में कहते हैं असहकार आंदोलन। मतलब कहीं भी गांव हो, शहर हो, सिटीज, टाउन, विलेज, कहाँ भी जाओ, ब्रिटिशर्स को सहकार नहीं करना। मतलब वी विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिश in all over India. This is the main aim of non-cooperation movement. Okay, so first of all, Indian National Congress want Swaraj, self-government. Okay, Indian National Congress जो थी, it wants self-government. मतलब हमारी गवर्नमेंट हम चला सकते हैं, हमें कुछ इलाके दे तो हम वहाँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट चलाएंगे। बट नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस वांट पूर्ण स्वराज्य। इंडियन नेशनल कांग्रेस वांट स्वराज्य, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। हमें स्मॉल पार्ट पे नहीं राज करना है, हमें पूरे इंडिया पे राज करना है। हमारा ये जो इंडिया है वो हमें फिर से रिटर्न चाहिए। लीव इंडिया, ब्रिटिशर को बोला तुम जाओ करके, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, हमें हमारा इंडिया हम चला सकते हैं। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था कि देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने क्या मांगा? स्वराज्य मांगा। स्वराज्य मतलब हमारा राज्य। स्वदेशी मतलब हम लोग स्वदेशी का ही वापर करेंगे, जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है ना वही चीजें हम यूज करेंगे। नेशनल एजुकेशन इन हिंदी मतलब राष्ट्रीय शाला जो है, पाठशालाएं वो शुरू करेंगे, हम लोग वहाँ स्टडीज करेंगे, नॉट इन द इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस। इंग्लिश ब्रिटिश लोगों की जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ हम लोग नहीं एजुकेशन लेंगे। वी विल टेक एजुकेशन इन नेशनल स्कूल ओनली। एंड लास्ट वन इज बहिष्कार, अपोज टू ब्रिटिश गुड। लिसन, 4 एम थे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के। 4 एम थे, स्वराज मतलब खुद का राज, इंडिपेंडेंस। सेकेंड, स्वदेशी मीन्स जो इंडियन गुड है वही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन, वी विल टेक एजुकेशन इन नेशनलाइज स्कूल ओनली। एंड लास्ट वन इज बहिष्कार, टू अपोज ब्रिटिश प्रोडक्ट, फॉरेन प्रोडक्ट्स है, फॉरेन गुड्स है, वी विल अपोज इट। ओके, so this one is the foundation of the non cooperation movement. तो देखो मैंने लिखा है, फर्स्ट है स्वदेशी, यूज ऑफ स्वदेशी मीन्स क्या? यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील, चरखा जो है चरखा का यूज करना। प्रोडक्शन घर घर में होना चाहिए कपड़े का, के प्रोडक्शन ऑल ओवर द इंडिया में घर में ही होना चाहिए। यूज ऑफ चरखा, दैट इज द स्पिनिंग व्हील बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, अपोज्ड अनटचेबिलिटी, इंडिया में अनटचेबिलिटी थी। अनटचेबिलिटी मतलब क्या? कई कास्ट है इंडिया में,
वो कैसे हैं, बहुत हाई कास्ट माने जाते हैं, उनको हाई मतलब ज़्यादा अच्छा मतलब लेवल है उनका। और जो कुछ कास्ट ऐसी है कि उन्हें बहुत नीचे वाली कास्ट माने जाते हैं। तो इनके बीच में जो गैप है वो गैप बहुत ज़्यादा था इंडिया में, दैट इज़ कॉल्ड अनटचेबिलिटी, एक दूसरे को छूते भी नहीं थे। हाई कास्ट वाले जो लोग हैं वो नीचे वाले जो कास्ट वाले हैं उनको छूते भी नहीं थे, दैट इज अनटचेबिलिटी। तो टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया, ये भी एक एम था इस मूवमेंट के बीच में। नेक्स्ट था कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीस फॉर तिलक फंड। लोकमान्य तिलक के नाम से एक फंड शुरू किया था, उसके लिए 1 करोड़ रुपीस कलेक्शन करना था। तो ये कुछ काम थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत शुरू किए थे। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ती गई ऑल ओवर इन इंडिया, स्टूडेंट्स स्टार्टेड टेकिंग एजुकेशन इन द नेशनलाइज स्कूल, सम पीपल गेव अप देयर डिग्रीज, जो ब्रिटिश लोगों ने उन्हें डिग्रीज दी थी, जैसे कि सर है, कैसारे हिंद है, जैसे महात्मा गांधी जी को कैसारे हिंद नाम की डिग्री दी थी। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्हें सर नाम की जो डिग्री दी थी, दे रिटर्न ऑल दिस डिग्रीज। एडवोकेट्स जो है जैसे चित्तरंजन दास है, उसके बाद राइकर्स है, ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स थे, उन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिए। आगे कुछ लोगों ने अपने घर में जो फॉरेन गुड था उसको बॉनफायर किया, मतलब उसको आग लगा दी, केप्ट ऑन फायरिंग, फायर पे रख दिया था, उन्हें जलाना शुरू कर दिया था। तो ऐसे कई सारे जगह पर पीपल स्टार्टेड अपोजिंग ब्रिटिश, okay, as joining to nationalized school, giving up degrees to return to the Britishers, leave their job. Those who are working to British government, they also left their jobs. Okay, जो फॉरेन गुड्स है उसकी फायर की गई, उनको जलाया गया। तो many such a type of work was done by that time of इंडियन पीपल। ओके, इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट मैंने अभी बताया आपको कि लोगों ने किस तरह ब्रिटिशर्स को अपोज किया, दैट वन इज द नेगेटिव ऑप्शन एस्पेक्ट। नेक्स्ट, चौरी चौरा इंसिडेंट्स। व्हाट इज द चौरी चौरा इंसिडेंट्स? सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज रनिंग ऑल ओवर इन इंडिया सक्सेसफुली, पूरे इंडिया में सक्सेसफुली ये जो मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विलेजेस में, सिटीज में, अर्बन में, रूरल एरियाज में, ऑल ओवर इन इंडिया रनिंग वेरी सक्सेसफुली। बट वन इंसिडेंट वाज हैपन इन चौरी चौरा। व्हाट इज दैट? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ चौरी चौरा नाम का एक गांव है। वो गांव में सम सत्याग्रही जो थे, वे मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, बहुत शांति से सत्याग्रही लोग मूविंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। when they came across the police station, police officers started firing on these innocent satyagrahis. Police officers started firing on these innocent satyagrahis. Some satyagrahis were injured, बहुत जख्म हो गए, उनको लग गई गोलियां। So नाउ सत्याग्रही भी अभी बहुत मतलब उनको भी लगा कि नहीं, वी शुड अपोज दिस सच अ काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, हमें इसका अपोज करना ही चाहिए करके, ये जो कंडीशन है हमारी उसमें हमें अपोजिशन करना ही चाहिए। सो उन्होंने क्या किया, जहाँ के वो पूरा पुलिस स्टेशन है उसको फायरिंग कर दी, मतलब फायर कर दिया, जलाया उन्होंने। तो उसमें मिनिमम 21 पुलिस वेयर डाइड। ओके, जल के मिनिमम 21 पुलिस वेयर डाइड। When this incident heard by गांधी जी ने ये इंसिडेंट्स सुना तो गांधी जी वॉज वेरी अपसेट, बोले कि मैंने इसीलिए तो ये सत्याग्रह नहीं शुरू किया था, मतलब जिस लोगों को सत्याग्रह का मीनिंग ही मालूम नहीं है और उनको मैं ये सत्याग्रह की राह दिखा रहा हूँ तो मैं ही गलत हूँ, ऐसे गांधी जी को लगा। सो उन्होंने ये जो मूवमेंट शुरू की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ही स्टॉप देयर। He stopped non-cooperation movement because of the incidents of the चौरी चौरा। चौरी चौरा गांव में जो incidents हुआ था, because of these incidents, गांधी जी stopped non-cooperation movement. Okay,
from all over India, people started opposing Gandhiji. Why he stopped this movement? Okay, suddenly why he stopped this movement? क्यों गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टॉप की? अचानक से क्यों स्टॉप की? ओके, बहुत सारे लोगों ने उन्हें अपोज किया, बट गांधी जी वेर वेरी स्टेबल पर्सन. उन्होंने क्या किया? ये सहन कर दिया और आगे फिर से उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में अपना काम करना शुरू कर दिया. इस बीच में स्वराज्य पार्टी वॉज फॉर्म. इस बीच में क्या हो गया था? स्वराज्य पार्टी वॉज फॉर्म बाय द पंडित मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास. Swaraj party was formed by पंडित मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास मुंशी. इन्होंने एक पार्टी एस्टैब्लिश की थी, उसका नाम था स्वराज पार्टी. क्यों फॉर्म की थी? दे वांटेड टू अपोज ब्रिटिशर्स इन लेजिस्लेचर. These persons wanted to oppose Britishers, their unjust laws. Okay, उनके जो रूल्स है उनको अपोज करना था, पर कहाँ? उनके ही लेजिस्लेचर में जाके, मतलब उनकी जो पार्लियामेंट थी ना, इंडियन पार्लियामेंट थी, उसमें ही जाके उनको अपोज करना था. So when the election was formed, इलेक्शन जब ही हो गया, स्वराज जो पार्टी थी या स्वराज्य जो पार्टी थी, उसके कई सारे जो कैंडिडेट्स है वो इलेक्ट होके आ गए. सो मेनी कैंडिडेट्स वेर इलेक्टेड बाय द इंडियन पीपल्स ऑफ स्वराज पार्टी ऑल ओवर इंडिया. पूरे इंडिया में स्वराज पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आ गए, एक्सेप्ट इन बंगाल. बंगाल में नहीं, बाकी सब जगह. पंडित मोतीलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज अ मेन लीडर ऑफ स्वराज पार्टी. main president of Swaraj party was Pandit Motilal Nehru. Okay, he was elected by the other candidate as their leader. Okay, from Bengal चित्तरंजन दास was elected. तो ऐसे स्वराज पार्टी को भी बहुत सारे वोट्स मिले और उन्होंने क्या किया? जो अनजस्ट पॉलिसीज थी ब्रिटिश लोगों की, अनजस्ट लॉज थे, उनको उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया. लेजिस्लेचर में ही, वहाँ ही, मतलब बाहर नहीं, इंडिया के पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, जहाँ सब मीटिंग बैठती है ना ब्रिटिश लीडर्स की, उनके साथ ये लोग भी बैठने लगे और वहाँ ही वो लेजिस्लेचर में ब्रिटिश लोगों को अपोज करना शुरू किया. उनकी जो प्लानिंग्स थी, उनके जो अनजस्ट लॉज थे, जो मतलब जैसे वो इंडियंस को तकलीफ देने की अलग अलग तरीके सोचते थे, वहाँ ही उनको अपोज करना शुरू कर दिया. बट आफ्टर द डेट ऑफ चित्तरंजन दास, स्वराज जो पार्टी थी लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी. ओके, आफ्टर द डेट ऑफ चित्तरंजन दास from Bengal, Swaraj party lost its popularity from India. Some leaders formed new party, that is National Party. Some Indian leaders formed a new party that is called National Party. Next, we are moving towards importance of this non-cooperation movement. इसका क्या importance है? Though this movement was unsuccessful, इतनी सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि गांधी जी ने बीच में ही ये मूवमेंट स्टॉप कर दी थी. ओके, सो दिस मूवमेंट वाज अनसक्सेसफुल, बट इसके जो इम्पोर्टेंस है बहुत अच्छे हैं इंडियंस के लिए. इंडियंस पीपल गेट एन अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, कि हमारे राइट्स क्या है, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज अवर राइट्स, वो उन्हें पता चला. दे बिकेम अगेंस्ट गवर्नमेंट. All were they of the Indian peoples, they formed many committees, many sabhas against British government. बहुत ज़्यादा committees form की गई, सभास form किए गए against British rule. Opposition of unjust law of British. People all over India opposed Britishers for their unjust laws. Okay, and these Indian peoples had a faith in independence, कि हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ब्रिटिश रूल नहीं चाहिए. वी डोंट वांट ब्रिटिश रूल, वी वांट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. ओके, बिफोर दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, people were fear about lathi charge, imprisonment, punishment.
दे वर फेयर्ड अबाउट इट, डर जाते थे कि हमें मार दिए जाएगा, हमें जेल किया जाएगा, हमें अरेस्ट किया जाएगा. बट बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे लॉस देयर फियर. नहीं, क्या डरना है, पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे, मारेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, पनिश करेंगे, बट कितने दिन करेंगे. सो दे लॉस देयर फियर. Okay, next, national schools were open. Many national schools were open in काशी, बनारस है, उसमें जामिया मिलिया नाम का एक कॉलेज ओपन हो गया. अलीपुर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर्म हो गई. कई सारे यूनिवर्सिटीज वेर फॉर्म ऑल ओवर इन इंडिया. नेशनल स्कूल्स वेर ओपन. नेक्स्ट, हिंदी स्टार्टेड. हिंदी पहले हम लोग सब इंग्लिश में पढ़ाई करते थे. ब्रिटिशर्स स्टार्टेड गिविंग एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. ओके, in English language. Okay, but after this many of Indian leaders started giving education in Hindi language. Okay, हिंदी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पसंदीदा लैंग्वेज होने लगी. ऑल ओवर इंडिया गेटिंग इम्पोर्टेंस. ओके, एंड दिस नेशनल मूवमेंट जो थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, पहले ये अर्बन एरियाज में थी, सिटीज में थी, बट नाउ इट स्प्रेड टू द विलेजेस इन remote areas of India. So students, we learned about our Indian national movements. Okay, so then next time we will start another chapter, continue chapter of this. Okay, so we are going to stop here. Thank you. Have a nice day.